ऐसे भागा पता ही नहीं चला। ये अरे बम फोड़ो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग देख रहे हैं नितेश सबसे आप सबको छोट भाई नितेश शाह। आज मैं बात करने वाला हूं जो कि ऋषभ के बारे में, यानी खेसारी लाल यादव के लाडले बेटे के बारे में, जो कि ऋषभ का ब्लॉग है, जो कि आप लोग देखे हैं 1 मिलियन हो गया है उनका ब्लॉग, जो कि ब्लॉग चैनल है ऋषभ ऋषभ यादव ऐसे करके है। तो 27 ऐसे ब्लॉग है उसका नाम, जो कि आप लोग ऋषभ लिखेंगे तो खुद आ जाएगा। फोड़ो फोड़ो फोड़ो। कैसे फोड़ते हैं? हाँ ऐसे खोल घुमा उल्टा। तो उनका वो चैनल का जो कि हो गया है 1 मिलियन पार। तो उसी पे इस जो कि ऋषभ का 1 मिलियन हुआ, तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा किया लोग, और काफ़ी ऋषभ भी आजकल चर्चे में आ चुके हैं। तो इसलिए उस ऋषभ बाबू के लिए ये और डैडी का गाना भी रिलीज हुआ है। हमारे तरफ से ढेर सारा बधाई, जो कि 1 मिलियन हुआ उनका। तो हमारे तरफ से ढेर सारा बधाई और ढेर सारा प्यार, और नए साल का भी ढेर सारा शुभकामनाएं। तो ऋषभ बाबू हैप्पी न्यू ईयर, और सब आपके पूरे टीम को भी हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को। और धन्यवाद। इतना कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। हम तो थोड़ा बहुत हम लोग के दुख से घड़ी गुजर रहा है, जो कि हमारे चचेरे भाई का पत्नी का देहांत हो चुका है। इस कारण जो कि न्यू ईयर में हम लोग कहीं जो कि पिकनिक नहीं मनाते हैं, तो उस तरह का हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दुख ही का घड़ी ही अभी चल रहा है, जो कि नए साल में भी, क्योंकि 2023 से 2024 तक आ गया, अभी भी चलेगा, क्योंकि 2023 में ही जो कि हमारे चचेरे भाई का पत्नी का देहांत हो चुका है। तो इसलिए बहुत तकलीफ़ में है हम लोग, तो इसलिए कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो ऋषभ का भी ब्लॉग का बहुत सारा चर्चा हो रहा है, तो ये भी अच्छा बात है उनके लिए, क्योंकि बहुत जल्दी 1 मिलियन वो कर लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी आप सब लोग इस चीज़ के क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। और हम लोग भी बहुत सोचे थे कि न्यू ईयर में जाएंगे कहीं पिकनिक मनाते हैं, जो कि हम लोग की तरफ सामने दिया रहा है, तो उसी तरफ हम लोग जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, और इस तरह से न्यू ईयर के मनाते हैं। तो लेकिन ऐसा इस साल नहीं हो सकता है, क्योंकि बस वही बोले कि चचेरे भाई का जो कि पत्नी का देहांत हो चुका है, इस कारण बहुत दुख की घड़ी है। तो इसलिए हम लोग कहीं कुछ ऐसा नहीं कर सकते, खुशियाँ नहीं मना सकते हैं, तो बहुत दुख लग रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तो ही छोटा सा अपडेट था, तो सोचा आप लोग को भी चलाऊँ दिखाऊँ। फिर मिलते हैं किसी और बड़े साथ, तो दीजिए इजाज़त।